शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और इसलिए शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। कौन है मां कालरात्रि, कैसे होती है इनकी पूजा और मां को प्रसन्न करने की विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना हो रही है। मंदिरों में मां की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मां कालरात्रि कैसे प्रसन्न होती हैं? क्या है इनकी पूजन विधि, ये बताएंगे। पहले जान लीजिए दुर्गा के 7वें रूप में मां कालरात्रि कौन है। मां कालरात्रि काल का नाश करने वाली हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप बहुत विकराल है। इनके मस्तक पर शिवजी की तरह तीसरा नेत्र है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनकी नाक से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं और मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से हर प्रकार के भय का नाश होता है। जीवन की हर समस्या को पल भर में हल करने की शक्ति मिलती है और शत्रुओं का नाश करने वाली मां कालरात्रि अपने भक्तों को हर स्थिति में विजय दिलाती हैं। आइए अब ये भी जान लीजिए मां कैसे प्रसन्न होती हैं। आज यानी नवरात्र के 7वें दिन सबसे पहले चौकी पर मां कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। दानव, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनके नाम लेने मात्र से भाग जाते हैं और ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी है। नवरात्रि के 7वें दिन घर हो या मंदिर, हर जगह मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की उपासना हो रही है। भक्तों में माता रानी को प्रसन्न करने की होड़ है, तो आप भी मां की आराधना करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आज नवरात्र का 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है और कई सारी बातें इनसे जुड़ी हुई हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही शुभ हैं। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हमारे सामने? देखिए, राजधानी रायपुर के महाकाली मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आकाशवाणी चौक में स्थित है और यहाँ पर जो काली माता है वो दक्षिणेश्वर काली के रूप में मौजूद है और आज कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी का जो है ये काफ़ी भयंकर रूप माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये माना जाता है कि वो काल जो है उसे नियंत्रित करती है। आज कालरात्रि की पूजा के साथ रात को जो है शमशान काली पूजा भी की जाती है। एक विशेष तरह की पूजा की जाती है। यहाँ के जो शमशान है वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है और ये जो मंदिर है इस काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आज कालरात्रि के रूप में देवी का श्रृंगार किया गया है। जो पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आज विशेष पूजा भी की जाती है कालरात्रि की। आज महाकाली का सप्तमी के तिथि में नवरात्रि में कालरात्रि मैया का पूजा होता है और आज सवेरे माँ महाकाली का 5 बजे पट खुल करके आरती श्रृंगार आदि करके और अभी लाल फूल की माला, नींबू की माला, काली कलर की चुन्नी, क्योंकि माँ काली भय और शत्रु के नाश करने वाली है, तो आज कालरात्रि का जो रूप है वो भय और शत्रु पराजय का भी उसको माना जाता है। तो सभी अपने मनोकामना पूरी करने के लिए अपने आस्था लेकर खास तरह की पूजा होती है रात को। कालरात्रि की माँ का निशा पूजा जिसको बोलते हैं रात्रिकालीन होता है, तो आज रात्रिकालीन 12 बजे शमशान में माता जी का पूजा होती है। उसमें क्या करते हैं? उसमें माता जी का वहाँ जा करके उनका नियम पूजन किया जाएगा। पूरी रात पूजा चलती है? हाँ, 2-3 घंटे लगते हैं। आप
देर रात को जो है शमशान में जाकर निशा पूजा की जाती है और वहाँ पर देवी की जो है वो स्तुति की जाती है। तो महाकाली मंदिर में खास तौर पर श्रद्धालु जो है वो निशा पूजा के लिए आते हैं और वहाँ से शमशान में विशेष तरह की पूजा की जाती है और पूरी रात तक ये पूजा चलती है। जी बिल्कुल ममता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुना आपने, पूरी रात ये पूजा चलती है, पूरी रात माँ की आराधना होती है और इनकी पूजा से सारी चिंताएं मुक्त होती हैं। तो वहीं नवरात्रि में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। माता के जयकारे लगाते भक्त निकल पड़े हैं मां बमलेश्वरी के दरबार के लिए। आस्था के सागर में गोते लगाते भक्त नंगे पांव माता रानी के दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। फिर चाहे पैर में छाले ही क्यों ना पड़ जाएं, परवाह नहीं। रास्ते में जगह जगह पदयात्रियों के लिए सेवा पंडाल भी लगाया गया है। यहाँ आने वाले लोगों की माता बमलेश्वरी के प्रति गहरी आस्था है। 3 सालों से मैं माता बमलेश्वरी की चरण में जाता हूँ। वहाँ से अपनी घर के लिए दुआ मांगता हूँ कि मेरे घर परिवार सुखी रहे। टंकी मरोदा से आता हूँ, करीब 2 साल हो गया है। सब परिवार मिलके आते हैं। श्रद्धा है भगवान के, तो वो देखने के लिए दर्शन मिल जाए तो इसे यूं तो मां बमलेश्वरी के दरबार में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में तो प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लोग पैदल चलकर मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। कोरबा, जिसे हम ऊर्जा धानी के रूप में भी जानते हैं, यहाँ स्थित मां सर्वमंगला का मंदिर, जहाँ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अर्जी लगाने आते हैं। देखिए। मां सर्वमंगला, सबका मंगल करने वाली मां। तभी तो प्रवासी भारतीय भी मां के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचते हैं और मां के लिए प्रज्वलित करते हैं ज्योति कलश। कोरबा में स्थित मां सर्वमंगला के दरबार में अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन और सिंगापुर से आए श्रद्धालुओं ने दीप जलाए और मनोकामना पूरी करने की अर्जी लगाई। जो है घी और तेल लगभग 11,000 के आसपास जले हुए हैं और देश से और विदेशों से भी यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष नवरात्रि में आते हैं। बताते हैं कि मां सर्वमंगला का मंदिर 120 साल पुराना है और ये नदी के तट पर है। मां के मंदिर के साथ ही यहाँ पर और भी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। देखिए, मां सर्वमंगला तो लगभग 120 वर्ष हो गए हैं विराजे। मां सर्वमंगला सभी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए मां का नाम सर्वमंगला है। मां सर्वमंगला जो है हसदेव नदी के तट पर विराजमान है और बहुत अच्छा लगता है। हमारा कोरबा का सर्वमंगला मंदिर जो है हमेशा मनोकामना पूरा हो रहा है। जैसे जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से तो लगभग हम लोग माँ से आशा करते हैं और मिलते रहता है। मां सर्वमंगला सभी का मंगल करती हैं, तभी तो आसपास के श्रद्धालुओं के साथ साथ 7 समंदर पार के श्रद्धालुओं की भी आस्था कायम है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। सूरजपुर में रियासत काल के प्राचीन मंदिरें यहाँ की पहचान है। लोगों की अटूट आस्था इन मंदिरों में है, लेकिन आज प्रशासनिक उदासीनता के चलते इन धरोहरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरगुजा का प्रतापपुर मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। रियासत काल में यहाँ के राजा ने कई मंदिर बनवाए जो आज भी लोगों की आस्था के केंद्र हैं। नगर में स्थित कई मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जहां नगर के शिव मंदिर से 12 महीने निकलने वाले पानी से दर्जन भर गांवों में खेती होती है, तो वहीं नगर के भैरव मंदिर में शाम होते ही आरती के साथ भैरव देव के वाहक श्वान मंदिर के बाहर पहुंचकर अपनी भक्ति का राग अलापने लगते हैं। मंदिर है
है, समलेश्वरी मंदिर है, महामाया मंदिर है, काली मंदिर है, भैरव मंदिर है, हिंगलाज माता हैं, प्लस शिव मंदिर हैं, 2-3 ठो शिव मंदिर हैं, ठाकुर बाड़ी नरसिंह भगवान, शीतला माता का मंदिर है। वहाँ जो है साक्षात गंगा जी निकली हुई हैं उनके जटे से, शिव जी के जटे से, और उस जल से 3-4 गांव, पूरा गांव आबाद है। 12 महीना गेहूं, चावल, अरे धान, सब्जी, सब चीज का खेती होता है। लेकिन समय के साथ रखरखाव के अभाव में कई मंदिरों का हाल बेहाल होता जा रहा है। 13 मंदिरों में से अब केवल 11 मंदिर ही सही सलामत रह गए हैं। प्रतापपुर तो ऐतिहासिक नगरी मंदिर है, लेकिन मंदिर समितियां हैं, समय समय पर उनका रख रखाव हो रहा है, लेकिन वो भी आम जनता की ओर से, प्रशासन की ओर से कभी किसी प्रकार का जो है मंदिरों के नाम से कोई भी बजट या किसी प्रकार का मदद नहीं मिला। जिसे 2 साल पहले रमन सिंह आए थे, वो भी 25 लाख घोषणा करके गए हैं, लेकिन आज तक तो अभी तक पैसा मेरे को नहीं मिला है। नगर पंचायत के द्वारा उसके अगल बगल में जितने एरिया हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, बगल में पार्क का निर्माण किया गया है। प्रतापपुर के मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि ये ऐतिहासिक धरोहर भी है। उम्मीद है लोगों के साथ साथ प्रशासन भी इसे संजोने में अपनी भागीदारी निभाएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर।